हेलो दीदी। हेलो। क्या कर रही है तू? मैं बस ये देखिए बटर है और इस बटर क्यूब्स का हम लोग घी बनाएंगे। अच्छा, ये बटर है? यस इतने सारे? ये अरला का बटर है और हर बटर क्यूब्स 500 ग्राम का है और हमारे पास अराउंड 5 क्यूब्स है और मतलब 2.5 किलो समझ ले तू। 2.5 किलो बटर है, उसमें से हम लोग उसका घी बनाएंगे तो 2.5 किलो में से घी बनेगा 2 से 2.25 किलो तक। अच्छा। ओके, चलो हम अभी प्रोसेस देखते हैं। हम्म। तो हम एक ऐसे ही खाली पैन को हमने यहाँ पे थोड़ा हीट होने के लिए रख दिया। उसको तो पहले घी बनाना और उसको स्टोर करना एक थोड़ा उसमें क्लीनलीनेस का बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि 2.5-3 किलो घी जब आप एक साथ बनाओ तो ऑब्वियसली कि वो लंबा चलता भी है। तो उसका मतलब है कि हमें स्टोर बनाना, वो सारी प्रोसेस में हमें थोड़ा क्लीनलीनेस तो रखना पड़ेगा। तो मैं ये 1 बाय 1 बटर ओपन करके हम लोग इसको हीट होने के लिए रख देंगे। अभी मैं पिछले 10 साल से यही बटर का घी बना रही हूँ। हम इंडिया में जो ट्रेडिशनल मक्खन रहता है उसका घी बनाते हैं। उसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, बट ये घी उससे कहीं कम नहीं है। टेस्ट वाइज अच्छा। और न्यूट्रिशन वाइज ये घी बिल्कुल ही हमें बहुत ही टेस्टी और देखने में भी और सुगंध में भी बहुत ही अच्छा लगता है। पॉज कर दे। अच्छा, तो इसका मतलब कि हम जो इंडिया में घी खाते हैं बस वैसा ही बनेगा ये? यस, उससे भी आई थिंक बहुत ही अच्छा बनेगा। हाँ दीदी, ये मेल्ट होना शुरू हो गया ना? यस, ये मेल्ट होना अभी शुरू हो गया है। और हाँ। तो दीदी, तो ये इंडिया की प्राइस में कितने का पड़ता होगा ये? वैसे तो वहाँ थोड़ा महंगा होता है इंडिया में भी, तो क्या क्या प्राइस रहे होती होगी उसकी? यहाँ पे घी जैसे कि पर बटर का जो क्यूब है, वैसे तो वो 70-80 क्रोना, मतलब समझ लो कि 7-8 यूरो का 1 क्यूब्स आता है 500 ग्राम का। पर क्यूब्स हमें यहाँ पे मिलता है अराउंड 50 क्रोना का। जब हम सेल में ले लें तो अराउंड 5 यूरो का हुआ। अभी आज 2.5 किलो बना रहे हैं तो 25 यूरो समझ ले, 250 क्रोना का। और उसका हमें अराउंड 2 से 2.25 किलो प्योर घी बन जाएगा। तो नॉट बैड। सेम प्राइस एज इंडिया। इंडिया में भी आज घी की नो आई थिंक सस्ता हुआ ना, क्योंकि इंडिया में अच्छे घी की जो प्योर घी है विदाउट मिलावट, विदाउट प्रिजर्वेटिव, क्योंकि ये प्योर अरला का बटर जो आता है वो पूरा प्योर विदाउट ज़ीरो प्रिजर्वेटिव एंड कोई अदर फैट्स नहीं है, वेजिटेबल फैट्स नहीं है, ये प्योर मिल्क फैट से बना हुआ बटर है। तो प्योर घी इंडिया में अराउंड लाइक 2000 का तो आई थिंक आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी मैं इंडिया गई थी तो मम्मा से बात कर रही थी तो मम्मा वही बोल रहे थे कि घी की प्राइस आई थिंक अराउंड 2000 से 3000 तक रहती है, 3000 तक भी जाती है। मैं स्टोर में देख रही थी कोई कोई ब्रांड की प्राइस 3000 पर किलो भी था। तो सेम क्वालिटी अगर हमें यहाँ पे देखने बहुत सस्ते में मिल रहा है आई थिंक। तो घी स्पेशली इन स्कैंडिनेवियन कंट्री, इट्स सो गुड, सो प्योर एंड इकोनॉमिकल एज वेल। यहाँ पे अगर हम स्टोर में जाएंगे तो हमें घी मिल जाएगा, जो बना हुआ घी। मे भी शायद मुझे तो कभी पसंद नहीं आता है वो घी, क्योंकि एज बताया मैंने पहले कि 10 साल से मैं ऐसे ही घी बनाती हूँ। हमारे पास अगर बहुत टाइम है तो हम उसको 3 पे चला के 2 घंटा छोड़ दो, बट अगर हमें थोड़ी जल्दी है, एक ही घंटे में बनाना है, तो 7 पे रख दो। और एक टिप्स ये है कि जब इसमें से मिल्क बर्न होगा तो वो सिजल होता है, बबल होता है और कभी कभी उसके छिटे बाहर तक आ जाते हैं। बट अगर एक टिप्स ये याद रखनी है कि अगर इसमें हम थोड़ा सा एक ऐसे कड़चा जैसा रख दो तो वो कड़चे की वजह से आई थिंक वो सीजल या फिर उसके छींटे बाहर तक नहीं आते हैं। और मैं रिकमेंडेड करूँगी कि अगर आप जल्दी में नहीं हो तो अराउंड 3 या 4 पे रख दो, अराउंड 1.5 या 2 घंटा। ओके। और जैसे ये बनने को आएगा उसका जो मिल्क कंटेंट है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, मिल्क का जो प्रोटीन है वो पूरा नीचे बैठ जाएगा, उसका कलर थोड़ा ब्राउन सा हो जाएगा, वो नीचे का जो हम चीटू बोलते हैं उसको गुजराती में। और ऊपर धीरे 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 वो सिजलिंग साउंड धीरे 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 वो कम हो जाएगा और जो घी है वो पूरा क्लियर गोल्डन कलर का हमें दिखने लगेगा। सो इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग, इट्स अबाउट ऑब्जर्विंग कि कैसे प्योर और क्लियर घी हमें ऊपर दिख रहा है और ट्रांसपेरेंटली जो मिल्क कंटेंट जो सॉलिडिफाई और प्रोटीन कंटेंट्स होके वो नीचे आ गया है, उसका मतलब कि घी रेडी हो गया है।
अच्छा, जो आई थिंक जो फर्स्ट टाइम बनाते हो तो उसको ऐसा ही लगता है कि अगर ये मेल्ट हो गया तो चलो घी रेडी हो गया, नहीं, मगर घी वो ऐसा नहीं, नहीं है। नहीं, ओके, नहीं। ओके। ये तू देख जो हमें व्हाइट जो व्हाइट है व्हाइट आई थिंक मैं अर्ला का अगर तुझे बताऊँ तो अराउंड 80 टू 82% इसमें फैट कंटेंट रहता है और 10 से 12 परसेंटेज इसमें मिल्क कंटेंट भी रहता है और सम आप थोड़ा वाटर भी कर लो, तो वो सब अभी वो सबको हमें बर्न करना है धीरे धीरे धीरे। और ऐसे ही घी यूजुअली हम मक्खन से बनाते तभी भी वही प्रोसेस रहती है या कि उसमें से पानी है, थोड़ा सा हल्का दूध छाछ है, उसको हम चलाते हैं। तो बेसिकली यही प्रोसेस है। चलो अभी हम इसको छोड़ते हैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा हिलाने या फिर छींटे आ रहे नहीं आ रहे वो देखने को लिए आएंगे। बट मिलते हैं अभी सबको, जब घी रेडी हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। अभी देखो अराउंड 10 मिनट्स हुआ है, हमने ये घी बनाने के लिए रखा था और अभी ये प्रोसेस ऐसे स्टेज में है जहाँ पे मिल्क बर्न होना शुरू हो गया है और मिल्क एंड पानी की जो झाग है वो ऊपर आप देख रहे हो वो सारी वाइट कलर की, और बीच में जो क्रिस्टल लिक्विड जो बटर फैट वो धीरे धीरे हमें दिखने लगेगी। अभी देखो आप देख रहे हो कि पूरा सीजल पहले हो काम रहा नहीं है लगता, मतलब और ऊपर पूरी झाग लग गई है और धीरे धीरे ये जो झाग है वो पूरा बर्न हो जाएगी, तो जो पानी का जो कंटेंट है वो भी पूरा रिमूव हो जाएगा और धीरे धीरे हमको क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड मिलेगा जो बटर फैट हम लोग बोलेंगे। तो अराउंड 1.5 आवर इसको सीज़ल होने के बाद धीमी आंच पे आप देख रहे हो कि पूरा जो बटर फैट का कलर पूरा चेंज होके गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। मैं थोड़ा हल्का सा उसको ब्राउन होने देती हूँ क्योंकि इसका जो टेस्ट एंड स्मेल बहुत ही नटी सी आती है और आई थिंक ये घी का कलर और उसकी नटी स्मेल मुझे बहुत ही पसंद है। स्पेशली मेरे बच्चे को भी ऐसा नटी घी बहुत ही पसंद आता है, तो मैं यूजुअली उसको स्लाइटली 3 से 5 मिनट्स तक ज़्यादा सीज़ल होने देती हूँ। चलो अब हम देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है और पूरा जो बटर फैट है वो पूरा एकदम गोल्डन कलर का आ गया है और जो बटर का क्यूब्स था उसमें जो मिल्क पोर्शन था, पानी का पोर्शन था वो पूरा जल गया है और जो प्रोटीन पोर्शन था वो थोड़ा ब्राउन होके नीचे तले के अंदर बैठ गया है। सो यहाँ पे हमारा घी ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे मैंने एम्प्टी जार एकदम अच्छी तरह से क्लीन करके ड्राई करके तैयार कर ली है और उसमें अभी हम ये बटर पूरा भर के आई थिंक हमारा 2-3 महीना आराम से निकल जाएगा और बटर रेडी है। बहुत लोग इसको छाछ के भी भरते हैं बट मैं नहीं ऐसा करती हूँ। तो ये हमारा बटर रेडी।